नमस्कार। इंडिया में ज़्यादातर राइट हैंड से काम करना शुभ माना जाता है और बहुत सारे बच्चे जो बाय बर्थ लेफ़्ट से काम लेते हैं तो पेरेंट्स ज़बरदस्ती उनको बल्कि कहते हैं कि राइट से काम करो, लेफ़्ट से काम करना शुभ नहीं है। जब नई वधू घर में प्रवेश करती है तो दायां पैर पहले बढ़ाओ। इसी तरह वास्तुशास्त्र में कहा है जब आप ऊपर चढ़ रहे हैं स्टेप्स पर, सीढ़ी पर, तो दायां पैर पहले रखिए। जबकि आपको पता है आर्मी में जब ड्रिल करवाते हैं तो क्या करते हैं, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट, मतलब लेफ़्ट को पहले प्रेफरेंस दी जा रही है और ये माना जाता है कि आर्मी अशुभ के लिए है, शुभ के लिए नहीं है। और ये भी कि लेफ़्ट यानी सबकॉन्शियस, और हमारे सबकॉन्शियस पावर कॉन्शियस से बहुत ज़्यादा है। जिस तरह टिप ऑफ द आइसबर्ग कहते हैं ना, टिप यानी 1/10 पार्ट, तो कॉन्शियस 1/10 मुश्किल से है और बाकी सब सबकॉन्शियस। तो आर्मी में जोर दिया जाता है आपकी सबकॉन्शियस पावर है, जो आपकी डोरमेंट पावर है, उसको एनहांस करने पर। तो खैर, राइट शुभ क्यों है या रियली राइट शुभ है? अब आप देखिए इंडिया में ज़्यादातर राइटी लोग हैं, जबकि वेस्टर्न कंट्री में और यूएसए में ऐसा नहीं है। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ मैं देखता हूँ 40-50 लोगों की क्लास में 1 या 2 लोग मुश्किल से लेफ्टी होते हैं। इंडिया में जब शुरू में विदेशी ब्रांड आए, जब स्टिच्ड क्लोथ बाज़ार में रेडीमेड गारमेंट्स बिकने शुरू हुए, तो जेबें दोनों तरफ होती थी। लेकिन उन्होंने धीमे धीमे देखा कि यहाँ तो ये राइट वाली जेब की कुछ कीमत ही नहीं है, तो इसलिए उन्होंने ख़त्म कर दी वो। अब आप देखिए केवल लेफ़्ट में जेब होती है मेल गारमेंट्स में, शर्ट्स में। तो इसको हमने समझना है, राइट शुभ क्यों हो गया। बहुत से लोग तो ये कहते हैं इवन राइट इज़ राइट एंड लेफ़्ट इज़ रॉन्ग। एक बार मैं टाई लेने जा रहा था तो मेरे साथ वो लेबर बैठा था उनका, वो गोदाम में जा रहे थे, तो उन्होंने कहा जी रॉन्ग साइड ले लो। मैंने कहा रॉन्ग साइड कौन सी होती है? कि लेफ़्ट साइड, मतलब लेफ़्ट को लोग रॉन्ग कहते हैं और राइट राइट है, सही है। तो इसके पीछे इसको अच्छे से समझिए, एक थ्योरी है प्रिमिटिव वारफेयर थ्योरी। आप कह सकते हो इसको आदिम सैन्य सिद्धांत। आदिम सैन्य सिद्धांत क्या था? हर व्यक्ति को, जब व्यक्ति जंगलों में रहता था, उसे अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही इंतजाम करना होता था, खुद ही लड़ना होता था। अगर सामने से हमला हो रहा है तो उसे अपनी सुरक्षा खुद ही करनी थी। और सुरक्षा का मतलब क्या है? सबसे वाइटल ऑर्गन क्या है कि जो काम करना बंद कर दे तो आदमी माना जाएगा मर गया, वो है आपका हार्ट। दिल एक ऐसा ऑर्गन है, अगर वो काम करना बंद कर दे तो व्यक्ति सोशली, लीगली हर तरह से डेड है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। दूसरा ऑर्गन है ब्रेन। अगर ब्रेन काम करना बंद कर दे तो इंडियन लीगल पोजीशन के हिसाब से वो लीगली डेड है, उसके सिग्नेचर की, उसके थंब इम्प्रेशन की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन सोशली अभी भी वो लाइव है, उसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। तो हार्ट वो वाइटल ऑर्गन था जिसको के प्रोटेक्ट करना था आदमी ने, और हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड चाहिए थी एक। तो आदमी ने क्या किया, वो शील्ड को बाएं हाथ में पकड़ लिया। अब दाएं में पकड़ोगे तो इस तरह से लगाओगे तो बड़ा मुश्किल है, तो बाएं हाथ में उसने शील्ड को, तलवार दाएं में आ गई, मतलब ढाल जो थी, ढाल उसने लगा ली दिल पे, तो दिल प्रोटेक्ट हो गया। तो खाली हाथ कौन सा रह गया? ये तो एंगेज हो गया ना। दिल को बचाने के लिए लेफ़्ट वाला एंगेज हो गया तो राइट खाली बच गया। तो राइट में उसने तलवार पकड़ ली, भाला पकड़ लिया, रिवॉल्वर पकड़ ली, ये मतलब है। और लोगों ने इसको नेगेटिव वे में ले लिया कि जी ये तो है नकारा, ये नकारा हाथ हो गया, ये तो खाली बैठा है घर में और ये देखो दूर दूर तक जा रहा है, कमा के ला रहा है, तो ये तो हो गया शुभ और ये अशुभ हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, आपने देख लिया ना। मज़ेदार चीज़ एक और बताना चाहता हूँ मैं आपको। इंडिया में जब ब्रिटिश राज था, उन्होंने लोगों की प्रोटेक्शन के लिए पुलिस सिस्टम इंडिया में पहले इंट्रोड्यूस किया। कहने को वो लोगों की सुरक्षा के लिए था,
वो ब्रिटिशर्स के फ़ायदे के लिए था, उनके अपने हितों के लिए, कि लोगों की कैसे जासूसी करनी है, किस तरह ब्रिटिश राज की जड़ें मजबूत करनी है। उस वक्त इवन इंग्लैंड में भी नहीं था पुलिस सिस्टम, तो अल्टीमेटली हर एक को अपनी सुरक्षा खुद ही करनी होती है। अभी भी इंडियन लीगल सिस्टम में अभी भी आपको राइट है कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, अगर किसी को मार भी दिया जाता है, किसी ने हम पर हमला किया और हमने उसको अपनी प्रोटेक्शन में मार दिया, तो हम बच सकते हैं। तो ये तो शुरू से आदमी का लीगल राइट चला रहा है। तो उन दिनों में तो कोई पुलिस आर्मी थी नहीं, तो हर एक को अपने आप को प्रोटेक्ट करना था। अब ये आप देखो ना, ये हाथ लेफ़्ट वाला प्रोटेक्ट कर रहा है। अब आज की डेट में आपको कोई शील्ड की ज़रूरत नहीं, कोई ढाल की ज़रूरत नहीं है, अब बुलेट प्रूफ जैकेट पहन सकते हो। तो आज की डेट में अगर आप राइट से काम कर रहे हो या लेफ़्ट से काम कर रहे हो, डजेंट मैटर, दोनों ही शुभ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें।